हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएल 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 75 to 80% लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके हिसाब से अब कितनी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो कैंडिडेट ज़्यादा स्किप कर रहे हैं जो कट ऑफ के बिल्कुल पास में है, यानी कि जो कट ऑफ गई है जैसे 199.67 के आसपास ऐसे कुछ कट ऑफ गई है ओबीसी की। अब मान लो जिसके 200 नंबर हैं, 201 नंबर हैं, 202 नंबर हैं, ऐसे लोग ज़्यादा स्किप कर रहे हैं, ना कि सिलेक्टेड वाले। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 4200 ग्रेड पे लिए बैठे हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक भी आई है ठीक ठाक, यानी कि 1000 के अंडर रैंक के इंस्पेक्टर पोस्ट लिए बैठे हैं, वो भी डीवी करवाने जा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बाद 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि वो एओ सेलेक्ट हुआ, वो एसएससी सीएचएल की डीवी करवाने आ रहा है। तो भैया इनके कारण जो कट ऑफ है तो ये हाई जाएगी। अब आपको पता है कि यदि हायर जो नंबर लिए बैठे हैं वो लोग डीवी को स्किप करेंगे तो कट ऑफ में इफेक्ट पड़ता है। जो कम नंबर वाले हैं, यानी कि जो बाउंड्री लाइन के आसपास कैंडिडेट बैठे हैं, वो यदि डीवी को स्किप करेंगे तो कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि जैसे मेरा सीआर पे डीवी था, तो डीवी में क्या था, 140 कैंडिडेट का एक शिफ्ट में डीवी होना था। मेरी रो में जो 20 के 7 रो बनाए गए थे, मेरी रो में 18 थे, किसी रो में 11 थे, किसी रो में 12 थे, किसी रो में 19 थे, किसी रो में 14 थे। मतलब ओवरऑल यदि उठा के देखा जाए तो लगभग 75 to 80% के रेंज में लोग डीवी करवा रहे हैं। अब देखते हैं 75%, यदि मैं 75% to 80% दोनों का डाटा लेके चल रहा हूँ कि कितने लोग होंगे जो डीवी में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो अब कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखते हैं पिछली बार यानी कि 2019 में कितने लोगों ने डीवी कराई थी, तब कितना नंबर बढ़ा हुआ था। ये आपके सामने 2019 का डाटा ऊपर वाला, जिसमें टोटल 13,088 कैंडिडेट का डीवी होना था, जिसमें रीजन वाइज मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस किस रीजन में कितने लोगों ने डीवी कराया था। लेकिन ओवरऑल यहाँ से 10,944 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, यानी कि यहाँ से जो परसेंटेज गया था डीवी का वो 83.6 के आसपास या 84 के आप मान लीजिए, ठीक है। अब ये मान के चलिए इस बार जो 2020 में लड़के पास हुए या कैंडिडेट पास हुए, आपको पता है पिछले बार ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए थे, 13,088 थे। इस बार 11,297 कैंडिडेट हैं। आपको पता है डीईओ वाले जो कैंडिडेट डीईएसटी में पास हुए हैं वो ओवरऑल एलडीसी वाली लिस्ट में होते ही हैं, सेकेंड वाली लिस्ट में। तो मैंने इसी में पूरे को कंसिडर कर लिया, यानी कि टोटल यदि 11,297 कैंडिडेट हैं और 75% यदि कैंडिडेट डीवी में अपीयर होते हैं तो टोटल 8459, यानी कि 8,459 कैंडिडेट अपीयर होंगे डीवी में। और यदि 80% के आसपास हो गए करेक्ट तो 9,023 कैंडिडेट होंगे। और आपको पता है कि जो फाइनल वैकेंसी हैं 4795 हैं। तो और देखते हैं जरा रीजन वाइज। यहाँ से आप देख सकते हैं 2019 के रीजन वाइज कौन कौन से रीजन में कितने कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। एनआर के 5840 में 5115, सीआर के 4132 में 3689, ईआर के 1086 में 988, एमपीआर के 573 में 480, केकेआर में 45, केकेआर का डाटा नहीं मिला था, एसआर का 415 का 335, डब्ल्यूआर का 326 में 286 और एनडब्ल्यूआर का 220। और मतलब ये जितना मेरे पास डाटा था उसका यदि देखा जाए तो लगभग 84 के परसेंट के आसपास, तो थोड़ा मिला जाए तो 84 to 85% लगभग लोगों ने यहाँ पर डीवी कराई हुई थी। तब देखिए ज़रा कितनी कट ऑफ बढ़ी हुई थी। तब आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ का इंक्रीज हुआ था, यानी कि आप जहाँ से प्री की कट ऑफ देखेंगे 2019 वाले का डाटा करें तब 20 वाले में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की 206 थी, यूआर की 222 थी, एससी की 197 थी, एसटी की 190 थी, ओबीसी की 215 थी। ये मेंस की कट ऑफ है। और ऊपर फाइनल कट ऑफ दी रही 229.64, डब्ल्यूआर की 237, सॉरी यूआर की 237.4, ये मिनिमम कट ऑफ है जिसमें किसी को सिलेक्शन हुआ था। और एससी का 219.56, एसटी का 208.49, ओबीसी का 233 पॉइंट समथिंग था। यदि गैप की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 23 नंबर का बढ़ोतरी हुआ था, यूआर में 15 नंबर का, एससी में 22 नंबर का, एसटी में 18 नंबर का, ओबीसी में 18 नंबर का। आप देख सकते हैं कि 84 टू, क्योंकि दो रीजन का हमारे पास डाटा नहीं है, तो 84% लगभग मैंने अप्रॉक्स निकाला जो डाटा था। मान लेते थोड़ा बहुत और बढ़ जाता तो वो 85 to 86% के आसपास जाता।
तो 85% मोटा मोटा यदि रख लिया जाए तो 85% के हिसाब से जो लोग अफेयर हुए थे, उस बार कोई रिजल्ट नहीं आए थे फाइनल, ना तो 19 का सीजीएल आया था ना कोई भी, तो इसलिए प्रेजेंट ही ज़्यादा हुई थी। फिर भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। और यहाँ से आप ये देखेंगे टोटल मेंस में 28,508 कैंडिडेट पिछले बार भी यानी कि 19 में पास हुए थे, और 28,000 के समथिंग मेंस में 2020 में भी पास हुए थे। तो मेंस में पास होने वाले कैंडिडेट बिल्कुल सेम है, लेकिन स्किल में पास होने वाले कैंडिडेट की तुलना में इस बार बहुत कम कैंडिडेट पास हुए थे। पिछली बार 13,088 कैंडिडेट पास हुए थे, जबकि इस बार 11,297 कैंडिडेट पास हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 1700 के आसपास का गैप तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। 1700 समथिंग, 17 क्या और 1800 रुपये के 1800 कैंडिडेट के आसपास का गैप मिल जाएगा। और वैकेंसी का कोई विशेष अंतर नहीं, इस बार आप देख सकते हैं कि 4,097। तभी मैं दिखाता हूँ आपको डाटा। ये जो वैकेंसी जारी हुई हैं ये टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4,995 गलत बोल गए, 4,795 यानी कि 4,795 टोटल वैकेंसी हैं। पिछली बार इसमें जो वैकेंसी थी वो 4,893 के आसपास नहीं है, 98 वैकेंसी के आसपास का डिफरेंट है इस बार में, जबकि 1800 कैंडिडेट जो मेंस में कम क्वालिफाई में। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंटी में 84 to 85% पिछली बार प्रेजेंट हुए थे, लेकिन इस बार आप डाटा देखेंगे तो लगभग 75% लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। पिछली बार जो ओवरऑल प्रेजेंटी मैंने आपको दिखाई तो 11,000 के जो प्रेजेंटी थी वो थी 10,944। अभी मैंने आपको डाटा दिखा दिया है। और कुछ रीजन की प्रेजेंटी नहीं आई थी, यानी कि लगभग 11,000 के ऊपर प्रेजेंटी गई थी। और जबकि 2020 में आप प्रेजेंटी देखेंगे तो लगभग, देखो मैंने दोनों आपको डाटा दिखाया है, 75% वाला और 80% वाला। इन दोनों के बीच का भी यदि उठा लें तो लगभग 85-8600 कैंडिडेट जो है डीवी में अपियर हुए। तो वैकेंसी का अंतर कितना आ रहा है? वैकेंसी का अंतर ओनली 98, या मान लो अप्रॉक्स 100 भी ले लें, 100 आ रहा है। लेकिन यदि हम डीवी की ही बात कर लें तो उधर क्या नाम है, यदि आप 8600 ले लेते हैं तो लगभग 2400-2500 कैंडिडेट का डीवी में ही अंतर आ रहा है। तो इसका आपको फाइनल नंबर जो रिजल्ट आएगा उसमें अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जितने नंबर पिछले बार बढ़े हुए थे उतने ही नंबर का, या उससे थोड़ा सा कम नंबर का, उससे कम जाएगा, क्योंकि इस पिछले बार की अपेक्षा इस बार लोगों ने कम डीवी में प्रेजेंट हुए हैं। और आपको पता है कि स्किल में इस बार कोई कट ऑफ तो आई नहीं ना, पिछली बार आई थी। तो एक्चुअली नंबर ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या नाम है कि जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी स्किल नहीं होती किसी कारणवश। तो उनके डाटा तो हमारे पास है नहीं है। एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इतने इतने नंबर का लगभग नंबर हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि टोटल 2197 यूआर की वैकेंसी हैं। एससी की वैकेंसी जो आपके सामने 756 हैं। इसके बाद एसटी की 316 हैं, ओबीसी की 896 हैं, ईडब्ल्यूएस की 630 हैं। और टोटल यदि वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4795 है। अब ज़रा कैंडिडेट की देखें कितने कैंडिडेट कैटेगरी वाइज पास हुए हैं। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि भैया कैटेगरी वाइज 2100 समथिंग वैकेंसी थी आपकी यूआर की। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यूआर के 2005 कैंडिडेट ही अकेले पास हुए हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस की 2063 कैंडिडेट पास हुए हैं, एससी की 2133 कैंडिडेट पास हुए हैं, एसटी की 751 हैं, ओबीसी के 3186 सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पास हुए हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इनमें से ये मान के चलिए कि 700-800 वैकेंसी तो सिर्फ अदर कैटेगरी वाले जो हैं जो यूआर की ले जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इनकी ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके आप जब मेंस का रिजल्ट देखा होगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जो यूआर कैटेगरी से पास हुए थे। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से कम से कम 700-800 वैकेंसी तो अदर कैटेगरी वाले ले जाएंगे। मतलब जो है कट ऑफ में थोड़ा बहुत आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा पिछले वर्ष की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं डीवी में भी कैंडिडेट कम अपियर हुए हैं, साथ ही साथ कम क्वालिफाई भी हुए हैं। और कम क्वालिफाई साथ डीवी में यदि हायर पोस्ट वाले जो लड़के यदि ज़्यादा नंबर लिए वाले वो कम अपियर, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लोग सब कम नंबर वाले ही, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो समझदार हैं और उनको पता है कि उनके पास अच्छे खासे नंबर हैं, हायर ग्रेड पे लिए हुए हैं, तो वो लोग भी स्किप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कम नंबर वाले कर रहे हैं। तो ये मान के लिए इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की कि कितनी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो भैया जितना नंबर मैं बताने वाला हूँ यदि उसके
लोअर वाले जो नंबर होंगे उसमें यदि आप 2 नंबर भी कम लेकर आते हैं तो आप होप रखिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और आगे एसएससी खुद बताएगी कि कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है मेरा जो चांस मतलब उम्मीद है कि लगभग नवंबर के एंड में आ जाएगा, क्योंकि मेरी पिछली सीआर हेड ऑफिस में बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो भी फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर तक हर हाल में सबके रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि 9 से आपको पता है कि इसकी डीवी खत्म होने वाला है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये मान के लिए लास्ट नवंबर तक आ जाएगा, तो एग्जैक्ट खुद पता चल जाएगा। तो फिर भी देख लेते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भैया ये ओवरऑल कट ऑफ में यही चेंजमेंट हुआ है, कोई चेंजमेंट नहीं है। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जितनी कट ऑफ है इससे आप इतने नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अब यार यूआर कैंडिडेट हैं और आप 220 से 222 नंबर लिए बैठे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट 216 से 218 के बीच में यदि लाई करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 210 से 212 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी कैंडिडेट यदि आप 198 टू 200 नंबर लिए बैठे हैं, यानी कि 2 नंबर का मैंने प्लस माइनस यहाँ पर बीच में गैप रखा है, इसके बीच लाई करते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एसटी कैंडिडेट यदि आप 189 टू 191 नंबर लिए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपनी उम्मीद रखें। 220 नंबर मैंने यूआर का बताया मिनिमम, इसमें आप माइनस के 2 रखें, यानी कि 218 नंबर, ओबीसी के 214, ईडब्ल्यूएस के 208, एससी के 2 नंबर और मतलब 2 एसटी के 2 नंबर और कम। जितनी की मैंने मिनिमम कट ऑफ बताई इसमें आप माइनस के 2 नंबर भी यदि आप कहें तो आप उम्मीद रखिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस तो हैं ही, ठीक है। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपने आप जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो एग्जैक्ट खुद डाटा पता चल जाएगा कितना कट ऑफ गया है। फिर भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए चांसेस हैं कि आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट पिछले वर्ष की अपेक्षा भी काफ़ी कम है, 1800 के आसपास कम है। डीवी में भी लोग प्रेजेंट कम हुए, इसका फाइनल रिजल्ट में बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो इतने नंबर यदि आपके बनने हैं तो आपके चांसेस हो रहे हैं सिलेक्ट होने के, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। दूसरी बात, मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना है। थैंक्स फॉर योर टाइम।